प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम फिर दोबारा नरेश मेहता द्वारा रचित अरियाणी से वापसी कविता की सह प्रसंग व्याख्या करते हैं। हमारा अगला अवतरण है। मैंने सूर्य को अर्घ्य दिया इसलिए था कि उसकी तेजस्वी सूर्याएं नित्य मेरी गलियों में इस धरती पर आकर मनुष्य, पशु, पक्षी, फूल, वनस्पतियां बनकर उगे। नित्य एक शब्द उत्सव पेड़ों पर चिड़िया बनकर, घरांगन में भाषा बनकर और एकांत में परिया बनकर संपन्न हो। धरती सूर्य की सुगंध हो जाए, पर किसने अपमानित कर दिया है मानवीय देवताओं को, जीवन की कुल गोत्रता को। हम इन पंक्तियों की सह प्रसंग व्याख्या करते हैं। प्रसंग हमने पहले की तरह लिखना है, इसलिए कवि का कथन है कि उसने सूर्य को इसलिए जल दिया था, अर्घ्य होता है चढ़ावा देना, ताकि सूर्य की प्रकाशमान किरणें प्रतिदिन उसकी गलियों में पृथ्वी पर आकर मानव, पशु, पक्षी तथा फूल तथा पेड़ पौधे बनकर उग सके। कहने का भाव यह है कि कवि धरती पर मानव जाति के साथ साथ प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा की भी बात करता है। कवि कहता है कि प्रतिदिन मेरा एक शब्द रूपी उत्सव वृक्षों पर चिड़िया बनकर चहचहाए। यही नहीं, मेरा शब्द रूपी उत्सव घर आंगन में भाषा का रूप धारण करे और एकांत में परिया बनकर समृद्ध हो सके। मैं चाहता था कि पृथ्वी सूर्य की सुगंध बन जाए तथा संसार में सुख, समृद्धि और शांति का प्रसार हो सके, लेकिन पता नहीं किसने मानव मूल्यों को समाप्त कर दिया है, उनकी अवहेलना की है। कौन है जिसने मानव जीवन के चैन को, उसकी शांति को चुरा लिया है। मनुष्य से लेकर दुर्वा तक के अपमानित मुख पर मेरी वैष्णवता, मेरी कविता की लिखनी होगी एक गरिमा, एक पवित्रता, एक उत्सव। मनुष्य या दुर्वा किसी के भी हंसते हुए मुख से बड़ी न कोई प्रार्थना है, न कोई उत्सव है, और न स्वयं ईश्वर ही मेरी अरियाणी युधिष्ठिर की भांति आग्रह करना ही होगा कि मुझे अकेले नहीं, पूरी मानवता के लिए, सृष्टि मात्र के लिए स्वर्ग का प्रवेश स्वीकार होगा, इससे कम नहीं। इसलिए मेरी अरियाणी, मुझे यहाँ से वापस अपनी धरती, अपनी शाश्वती के पास लौटना ही होगा। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि अब मैं अधिक समय तक प्रतीक्षा नहीं कर सकता। मुझे अपनी कविता के द्वारा मानव से लेकर दूब तक के सभी प्राणियों के अपमानित मुख पर अपनी पावनता लानी होगी। मुझे अपनी कविता को गरिमामयी बनाना होगा ताकि उसमें पावनता हो और एक उत्सव हो। कवि कहता है कि मानव अथवा दूब यदि किसी भी प्राणी के मुख पर प्रसन्नता है, खुशी की लहर है, तो इससे बड़ी न कोई प्रार्थना है और न ही कोई उत्सव है, यहाँ तक कि स्वयं ईश्वर भी नहीं। कवि के कहने का भाव यह है कि मेरी कविता का एकमात्र लक्ष्य मानव कल्याण करना है। मैं अपनी कविता के माध्यम से सभी मानवों को सुख देना चाहता हूँ और उनकी पीड़ा को हरना चाहता हूँ। कवि वन्य प्रदेश को संबोधित करता हुआ पुनः कहता है कि युधिष्ठिर की भांति आग्रह करना ही होगा, मुझे अकेले नहीं, पूरी मानवता के लिए, सृष्टि मात्र के लिए स्वर्ग का प्रवेश स्वीकार होगा, इससे कम नहीं। इसलिए मेरे अरियाणी, मुझे यहाँ से वापस अपनी धरती, अपनी शाश्वती के पास लौटना ही होगा। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि अब मुझे युधिष्ठिर के समान भाव से प्रार्थना करनी होगी कि अब मैं केवल अपने बारे में ही नहीं सोचता, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के बारे में सोचता हूँ। मुझे अब संपूर्ण संसार के लिए स्वर्ग की कामना करनी है, न केवल अपने लिए, न जाति विशेष के लिए और न अपने देश के लिए। मैं चाहता हूँ कि यह सारा संसार स्वर्ग बन जाए,
इससे कम मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। अतः हे मेरे वन प्रदेश, मुझे अब तुम्हें त्याग कर पुनः अपनी धरती और अपने सनातन जाति के पास, सनातन भूमि के पास लौट कर जाना होगा। मुझे वहाँ लौटने की आज्ञा दो। चलो मेरी वैष्णवता, मेरी प्रार्थना, मेरी कविता, चलो इस पृथ्वी पर वनस्पति बनकर, सृष्टि की भाषा बनकर चलो। प्रत्येक चलना अवतार होता है, धूप सूर्य का और नदी बादलों का अवतार ही तो है। सृष्टि मात्र को, मनुष्य मात्र को इतिहास और राजनीति ही एक कविता चाहिए। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहता है, मेरी सनातन प्रवृत्ति, मेरी प्रार्थना, पूजा और मेरी कविता, अब तुम इस धरती पर पेड़ पौधे बनकर चलो। इस संसार की तुम भाषा बन जाओ, क्योंकि जब प्रत्येक वस्तु प्राणवान प्रतीत होती है तो वह अवतार जैसी होती है। भाव यह है कि कवि कविता के द्वारा पृथ्वी की प्रत्येक वस्तु को प्राणवान बनाना चाहता है। वह अपनी कविता को प्रार्थना कहता है। कवि पुनः कहते हैं कि चाहे धूप हो या सूर्य हो, चाहे नदियाँ हो या बादल हो, ये सभी अवतार के समान हैं। अंत में कवि कहता है कि संसार को कविता की आवश्यकता है, इतिहास और राजनीति की नहीं, क्योंकि इतिहास और राजनीति लोगों में वर्ग भेद उत्पन्न करते हैं, जिससे मानवीय मूल्यों का ह्रास होता है। व्यक्तियों, घरों, दीवारों और भाषाओं सबसे कहना पड़ेगा कि उतार फेंको ये आगरे की वर्दियाँ, आगरे की हठों की वर्दियाँ, कपड़े, पोस्टरों के वस्त्र, ये मनुष्यता के अपमान है। भाषा को दोगला बना देने वाले ये भाषण, भाषा को गाली बना देने वाले ये नारे, अपने सावताओं और देह पर से नोच फेंको जो कि गुदरों की तरह गोंद दिए गए हैं। मेरी वैष्णवता एक कविता, एक कदम से उपस्थित हो जाओ। जब प्रार्थना हो जाती है, कविता जब मनुष्य हो जाती है, कहने का अभिप्राय इन कविताओं में है। इसे इन पंक्तियों के माध्यम से कवि का कथन है कि अब उसे प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक घर, दीवार और भाषा से यह कहना पड़ेगा कि वे अपने अहरे को त्याग दे, हट को। लोगों पर जो जातिवाद और वर्ग भेद के पोस्टर लगे हुए हैं, अर्थात उन्होंने जो वर्दियां कपड़े पहने हुए हैं, अभी उन्हें उतार फेंको, क्योंकि इस प्रकार की प्रवृत्ति ही मानव मूल्यों का ह्रास कर रही है। सच्चाई तो यह है कि प्रवृत्ति मानव जाति को घोर अपमान, यह प्रवृत्ति मानव जाति के लिए घोर अपमान है। यह मानव जाति पर एक कलंक है। कभी दोबारा कहता है, भाषा को दोगला बना देने वाले भाषण आपने सुना होगा। आप भाषा के माध्यम से भाषण देते हो। कभी उन भाषणों को कहता है, ऐसे भाषणों को त्याग देना होगा जो मानव को धोखेबाज बनाता है, छलकपटी बनाता है। ऐसी भाषा लोगों में कथनों करने के अंतर को उत्पन्न करते हैं। हमें घोषणाएं भी समाप्त करनी होगी जो भाषा को गाली का रूप प्रदान करती है। वर्ग भेद और जातिवाद के जो टैटू हमारे शरीर पर, हमारे अधिकारों पर चिपके हुए हैं, अथवा उन्हें बलपूर्वक हमारे शरीर पर चिपका दिया गया है, अब हमें उतार फेंकना होगा, उन्हें त्यागना होगा और समूची मानव जाति के कल्याण की बात करनी होगी। मेरी वैष्णवता एक कविता, एक कदम से उपस्थित हो। कविता जब प्रार्थना हो जाती है, कविता जब मनुष्य हो जाती है, तब वह इस पृथ्वी की साधारण जन की रामायण हो जाती है। मनुष्य मात्र में कविता अवतरित हो जाती है। इसके लिए मेरे हरियाणी, मुझे यहाँ से वापस अपनी धरती, अपनी शाश्वती के पास लौटना ही होगा, लौटना ही होगा। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि अपनी सनातन भूमि, अपनी जंगली भूमि से कहता है, हे मेरी कविता, अब तुम कदम वृक्ष के समान संपूर्ण मानव जाति के लिए कल्याणकारी बन जाओ। क्योंकि जब कविता प्रार्थना का रूप धारण कर लेती है और जब कविता मानव बन जाती है, तब है इस धरती की ओर, यहाँ पर रहने वाले जन साधारण की रामायण बन जाती है। कहने का भाव यह है कि जब कविता जन साधारण की बात कहती है और मानव के बारे में सोचती है,
तब वह आम आदमी के लिए रामायण के समान पावन बन जाती है। अतः कवि आग्रह करता है, कविता मानव जाति के कल्याण के लिए लिखी जाए, वह स्वार्थों से परे हों, वह किसी जाति विशेष या वर्ग विशेष संबंधित न हों। अंत में कवि वन्य प्रदेश से आग्रह करता हुआ कहता है कि अब मुझे अपनी धरती, अपने शाश्वत मूल्यों के पास लौटकर जाना होगा, क्योंकि लोगों को मेरी उस कविता की आवश्यकता है जो उनके कल्याण में समर्थ हो और जो उनमें मानवीय मूल्यों को पुनर्स्थापन कर सके। बस कल नरेश मेहता जी के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे।